नमस्कार मेरे सभी प्यारे ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है यशवंत राजपूत। दोस्तों बात करें बैंक निफ्टी की तो 39,052 पर यहाँ पर फिर से एक क्लोज देखने को मिल रही है। यानी जो कल से लगभग 360 पर जो पॉइंट था वो खिसक कर क्या है नीचे आ चुका है। अगर यहीं पर अगर बात करें कि अगर अब इनको अगर लेने की बात करें कि हमको अब क्या लेना चाहिए, यानी कल की जो डेट रहेगी हमारे लिए, बहुत सारे जो इसने कमेंट करके पूछा भी है, बहुत लोगों ने पूछा भी है, तो मैं उनको एक गाइडेंस देना चाहूँगा कि अगर हमारा बैंक निफ्टी 39,400 से नीचे ट्रेड करने लगेगा, सपोज दैट, समझना बात को, अगर 39,400 से नीचे ट्रेड करने लगेगा तो हम लोग कम से कम 38,400 से लेकर के 37,600 तक का जो टारगेट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ले चुकेंगे। ठीक है, अगर हमारा जो आपने पता है कि 38,400 लेकर के जो टारगेट है वो पास तो हो ही चुका है। ठीक, अगर हमको लगता है कि अगर हमारा ट्रेड अगर जैसे कल की अगर हमारी ओपनिंग की बात करते हैं, ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा 400, ये हो गया 37,600, ठीक है, हम लोग यहाँ पर टारगेट ले लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर क्या होता ट्रेड करने लगेंगे तो तब की बात है ये। अगर हमारी यही चीज़ अगर 39,500 पर ओपन नहीं करता है, सपोज दैट, समझना बात को, अगर यहाँ पर एक ओपन नहीं करता तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर हम लोग एक दूसरा प्राइस एक्शन भी यहाँ पर देखेंगे कि फिलहाल अब सोचना भी तो पड़ेगा ना कि अगर यहाँ पर नहीं करेंगे तो हमारा जो अगला नेक्स्ट क्या रहेगा। चलो 15 मिनट पे हम टारगेट करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर हम लोग एक टारगेट बनाएंगे 39,200 का। ठीक है, 39,200 से लेकर के 39,050 या फिर 39,000 तक के बीच में हम लोग यहाँ पर टारगेट करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमारा एक गैप अप बन रहा है, समझने बात को, अगर हमारा एक ऊपर की तरफ अगर गैप अप बन रहा है तभी हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे। और मैं तो भाई साहब कल की डेट में ऊपर ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, यानी 39,350 और 39,450 का, यानी जो आपकी साइड एक जो यहाँ पर टारगेट बना कर रखे हैं, तो अगर हमारा कुछ इस तरीके से अगर टारगेट आता है 39,200 से लेकर 39,500 तक के बीच में, और यहाँ से अगर हमारा गैप अप होता है ऊपर की तरफ, यानी गैप अप होने के बाद हम लोग देखेंगे कि अगर अप ब्रेक कर रहा है इसको तो हम लोग 39,350 पर एक टारगेट बना लेंगे और जो दूसरा टारगेट बनाएंगे हम लोग बना लेंगे 39,430 पर बना लेंगे। ठीक है, 39,430 पर हम लोग यहाँ पर दूसरा टारगेट आसानी से बना लेंगे। अगर यही बात अगर हमारी आती है कि अगर हमारा जैसे अगर डाउन होता है, समझ बात को, अगर हमारा जो मार्केट डाउन होता है तो हम ले लेंगे पहले पर 38,766 पर, और जो दूसरा हमारा टारगेट रहेगा 38,622 पर, और जो तीसरा हमें यहाँ पे एक टारगेट और बनाएंगे वो रखेंगे 38,511 का। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरीके से जो टारगेट रहेगा फिलहाल। और काफ़ी बार ये भी पूछा गया कि सर ये बताइए कि जो मार्केट की जो कैंडल है, ठीक है, जो कैंडल है वो कभी कभी रेड बनती है, अचानक बन जाती है, इतनी ज़्यादा बूस्ट हो जाती है, कभी कभी 200 पॉइंट ऊपर जाते हैं। एक बिगिनर्स ने क्वेश्चन पूछा, तो दोस्तों मैं बता दूं कि उन भाई ने जो क्वेश्चन पूछा, चलो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपना हो सकता है कि शायद डाउट क्लियर करने के लिए वाला क्वेश्चन पूछा था, और उनको ये भी लगा था कि अगर इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं या जब हम अपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ तो पूछने चाहिए। तो उन्होंने कुछ सोच समझ के पूछा होगा कि सर जो ये ऊपर पूंछ होती है जिसको पूंछ बोलते हैं, ठीक है, तो ये जो रेड वाली में जैसे पूंछ ऊपर, तो इसका मतलब क्या है, इसका नाम ही नहीं पता है। जब इस शेयर मार्केट में जब किसी बिजनेस की जब एंट्री होती है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कैपिटल के साथ आता है और एक ही झटके में अपने कैपिटल को डाउन करके चला जाता है। उसको ये नहीं पता होता कि आखिर उस कैपिटल को उसको किस तरीके से सेव करना है, किस तरीके से संभाल के चलना है, ताकि उसको इन फ्यूचर टाइम बहुत अच्छे से बेनिफिट हो चुके। लेकिन फिलहाल वो पता नहीं कहाँ, मतलब कौन से क्या कैसे वीडियो देखते रहते हैं और उनको ये भी नहीं पता चल पाता कि हमें कॉल पुट ऑप्शंस में क्या करना है, कहाँ पे हमारा ब्रेक होगा, कहाँ पे हमारा ब्रेक अप होगा, कहाँ पर डाउन होगा, और कहाँ पर हमको इस चीज़ को मतलब स्टॉप लॉस लगाना है। कई सारी चीज़ें, कई सारे इशू आते रहते हैं। ठीक है, मतलब ये कंफर्मेशन नहीं करते हैं। आज मैं एक लाइव पर था तो मैंने देखा कि वहाँ पर कई लोग पूछ रहे थे कि सर आप ये बताइए कि जो इसमें जो बाई करने का जो तरीका होता है, क्या हम लोग मतलब कम ब्रोकर्स देकर के काम नहीं कर सकते हैं। मतलब उसने अच्छे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, और जो उसके डाउट थे, तो जो लाइव पर एक सर थे तो काफ़ी ज़्यादा वो भी परेशान हो रहे थे कि यार पता नहीं कौन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो दोस्तों मैं बिगनर्स को यही कहूँगा कि यार प्लीज़ यार यहाँ पर आ तो रहे हैं आप लोग, थोड़ा पैसे ही से मतलब थोड़ा कम ही इन्वेस्ट करना स्टार्टिंग में, पहले सीखना यार, लर्निंग पर फोकस करना। देखो यहाँ पर पॉइंट है, देखो मैं ऊपर से लेकर नीचे तक का जो डाउन लेकर के दिखा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा देखो कितना सारा कैंडल जो डाउन हो रही है आजकल, यार कितना कैंडल एकदम डाउन होती हुई आ रही हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर देखा जाए तो आजकल पुट पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा, समझो बात को।
यानी जैसे अगर 1.5-2 घंटे अगर हमारी अगर जैसे अगर कैंडल है मान के चलो, ठीक है, अगर 1.5-2 घंटे अगर जैसे हमारा मार्केट है कल का 39,200 से 39,300 500 तक अगर नीचे की अगर आएगा तो पता है मैं तुरंत नहीं लूँगा यहाँ पर ट्रेड को, मैं यहाँ पे वेट करूँगा। वेट करने के साथ साथ 1.5 से 2 घंटे में वेट भी करूँगा और इसको देखूँगा कि ये ब्रेक अप हो रही है या फिर डाउन हो रही है। अगर जैसा अगर इसका बाइंग प्राइस एक्शन रहेगा वैसा देखा जाएगा। अगर देखेंगे कि अगर कैंडल ज़्यादा दूर गैप अप पर खुल रही है तो मैं क्या करूंगा कि मैं ऊपर से ऊपर सबसे ज़्यादा ऊपर यानी 39,500 पर तुरंत 39,350 पर तुरंत एक टारगेट हिट करूंगा। 39,430 पर जो हमारा टारगेट रहेगा यहाँ भी मैं एक हिट करूंगा। ठीक है, ये सभी टारगेट को मैं यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर यहाँ पर डाउन हुआ तो डाउन में तो मैं देखूंगा कि 38,766 पहला टारगेट रहेगा, 38,662 मेरा दूसरा टारगेट रहेगा और 38,511 मेरा तीसरा टारगेट रहेगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कई बार जानते हुए भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है और ये सभी के साथ होता है। और जितने भी यहाँ पर जितने भी लोग बड़े बड़े मतलब ट्रेडर लोग हैं ये लोग अपना प्रॉफिट तो दिखा देते हैं लेकिन लॉस नहीं दिखाते हैं। तो आपको बता दें कि फिलहाल इनको लॉस के साथ साथ प्रॉफिट और प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी दिखाना चाहिए, तभी तो यहाँ पे एक विश्वास होता है कि हाँ कितना ज़्यादा प्रॉफिट किया, कितने ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं लोग। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें नुकसानदायक भी होती हैं। तो देखना पड़ता है कि कभी कभी जानते हुए भी हम लोग दूसरों को नॉलेज देते हुए भी खुद का काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल आज के इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद। और वीडियो पर पहली बार तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।